ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, मात्र स्त्री का शरीर होने से तो कोई स्त्री नहीं हो जाती, उसके लिए उसमें स्त्री सहज स्वभाव और गुण भी होने चाहिए। गुण क्या होते हैं, पहले जरा सा स्पष्ट करके समझ लीजिए। जल जल कितना भी गर्म हो उसको आग पर डालिए, आग को बुझाने का ही काम करेगा। अग्नि कितनी भी शीतल हो गई, यानी कि उसमें चिंगारी बच गई हो, आग बुझ गई हो, लेकिन यदि उसको मौका मिलेगा तो वापस वो पूरी आग जला के सब कुछ जला सकती है। ये इनके अपने स्वभाव हैं। अग्नि का गुण है उष्णता और जलाना, वहीं जल का स्वभाव है शीतलता। कितनी भी स्थिति में वो शीतल ही रहेगा, वो आग को बुझाने का ही काम करेगा। वहीं मित्रों, स्त्री का स्वभाव यदि देखा जाए तो उसमें लज्जावान होना, संकोची स्वभाव, दया, करुणा, ममता, ये सब कूट कूट के भरे होते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो लड़कियां गर्भपात करवा देती हैं, विवाह से पहले माँ बन जाती हैं, उस पर स्वभाव जो संकोची है, वो लज्जावान है और वो दयाशीलता कहाँ बची है। और इसके पीछे जो कारण है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मैंने पाई हैं, मैं इतिहास से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। मित्रों, यहाँ मैं अपने विचार रख रही हूँ और आपके विचार क्या मुझे कमेंट के रूप में बताइएगा, क्योंकि यदि हमारे समाज में जिस तरह से स्त्री आज समाप्त हो रही है, स्त्री का स्वभाव समाप्त हो रहा है, तो वही हमारा सबसे बड़ा कारण है जिसमें घर टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और समाज भी बिखरता चला जा रहा है। तो यदि आप इस विषय को समझेंगे, कहाँ से मूल विषय आ रहा है, इस बात को समझ पाते हैं, तो कदाचित हम मिलकर अपने समाज को बचा पाएं और कुछ नया निर्माण कर पाएं, जिससे हमारी जो स्त्री है उसका मूल स्वभाव बचा रह सके और हमारे परिवार भी बच सके। क्योंकि मित्रों, आज हम एक बात सुनते हैं कि स्त्री पुरुष के समकक्ष हो गई है, कंधे से कंधा मिला के चलती है, उसी की तरह पैसा कमाती है वगैरह वगैरह। किंतु मित्रों, आपको एक बात बता दूं, स्त्री और पुरुष दोनों ही विपरीत स्वभाव वाले हैं। जी हाँ, विपरीत स्वभाव इसलिए कहूंगी कि जैसे भूमि और आकाश होता है, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, लेकिन इन दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है। लेकिन दोनों के बिना संसार की कल्पना हम नहीं कर सकते। वैसे स्त्री पुरुष दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि प्रतिस्पर्धी। ध्यान से समझिएगा मित्रों, स्वभाव विपरीत हो कि एक दूसरे के वो पूरक इसलिए बनते क्योंकि जो काम पुरुष को करना अच्छा लगता है वो स्त्री को करवाना अच्छा लगता है, या जो स्त्री को करना अच्छा लगता है पुरुष को करवाना अच्छा लगता है। जैसे स्त्री को अच्छा लगता है कि भाई कोई इसकी केयर करे, पुरुष को भी अच्छा लगता है कोई केयर करे, पर केयर करने का तरीका अलग होता है। पुरुष को अच्छा लगता है कि भाई पत्नी उससे डिमांड करे कुछ चीज़ों की, भाई पत्नी को भी अच्छा लगता है कि भाई पति उसकी डिमांड को पूरा करे। तो एक स्वभाव होता है और ये स्वभाव नेचुरल है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं है, और ये तभी एक दूसरे के पूरक बन पाते हैं। किंतु जब आप दोनों ही समकक्ष आने की बात करते हो, दोनों एक जैसे अधिकारों की बात करते हो, तो उसमें कई बार कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। मित्रों, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि स्त्री विदुषी नहीं थी, स्त्री साहसी नहीं थी, स्त्री वीर नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बड़े बड़े युद्धों में क्या कई राजा दशरथ के साथ गई हैं, उसके अलावा गार्गी, मदालसा जैसी अनेकों विदुषी स्त्रियां भी हुई हैं, और उसके अलावा भी उसमें वो स्त्री से सारे गुण थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे इतिहास में हमने जो देखा है कि एक पुरुष जब स्त्री के आंचल पर हाथ डालता है तो रामायण भी होती है, महाभारत भी होती है। क्योंकि यदि दुशासन ने उसके चीर नहीं खींचा होता तो उसकी छाती नहीं फटती, और दुर्योधन यदि जंघा पर आने का निमंत्रण नहीं दिया होता तो उसकी जंघा नहीं टूटती। तो ये हमारे यहाँ एक स्वभाव होता है, और ये हमारा स्वभाव स्त्री की मर्यादा पर ही है, और उसी कारण से हम इस बात को ऐसे आपको बताने का प्रयास करें। अब मित्रों, हम जिस जीवन को वर्तमान में जी रहे हैं, उस वर्तमान जीवन में क्या हो रहा है कि आप देखिए, विज्ञापन जितने भी आते हैं, अधिकांश विज्ञापन में स्त्री जितने कम कपड़ों में होती है, विज्ञापन उतना फेमस होता है और उतनी ही प्रोडक्ट अच्छे बिकते हैं। ऐसा एक मानसिकता बन गई है, यानी कि स्त्री जो है वो एक प्रोडक्ट बन गई है जो कुछ बेचने के काम आती है, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं। अब जब ये प्रोडक्ट बन गई तो उसकी स्थिति में तक जो पहुंची है उसके साथ कुछ चीजें और हो गई हैं। आपने देखा होगा, पहले जब विवाह होता था या कुछ प्रोग्राम, कुछ शादी विवाह कुछ भी होता था, या घर में कोई तीज त्योहार होता था, तो महिलाएं मिलजुल कर एक दूसरे की मेहंदी लगा दिया करती थी। लेकिन आज हम देखते हैं करवा चौथ या तीज जैसे त्योहारों पर महिलाएं मेहंदी लगाने के लिए भी किसी पुरुष को बुलाती हैं, किसी पुरुष के पास जाके मेहंदी लगाती हैं। आपने देखा होगा, यानी कि आज हम देखते हैं कि मेकअप मैन हो गए हैं, मेहंदी लगाने वाले भी पुरुष हो गए हैं। और मित्रों, एक चीज और, जो आजकल आधुनिकता की दौड़ में, आधुनिकता के चक्कर में जो माता पिता भी कई बार कुछ गलतियां करते हैं, क्योंकि माता पिता भी उसी आधुनिकता में दौड़ रहे हैं और उन्हीं फिल्मी गानों के पीछे, उन्हीं फिल्मी डांस के पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपकी बेटी किसी के साथ रिहर्सल करे, क्योंकि डांस पार्टनर हमेशा एक नहीं रहता है, बदलता रहता है। और मित्रों, एक बात बता दूं,
जो स्त्री है ना उसका जो मूल स्वभाव है, कहा ना संकोची लज्जावान वो है, और ये जब कोई पुरुष उसको स्पर्श करने की बात भी सोचता है वहां से उसमें सिक्स सेंस जागृत हो जाती है। लेकिन आजकल वो सिक्स सेंस की बात ही नहीं, क्योंकि स्त्री खुद वो चीज सामने से चल कर रही है, भले परिवार वाले करवाने उसको पता नहीं है, क्योंकि बचपन से जब वो चीजें हो रही हैं तो लड़की को बात समझ में नहीं आती और वो चलता चला जाता है। और कभी कभी तो बड़े होने के बाद लड़की खुद ऐसा डिसीजन लेती है, क्योंकि जो आसपास चीजें देखती है उसमें डिसीजन लेती है। और मित्रों होता कि जब आप रिहर्सल कर रहे हो, मेकअप करवा रहे हो, तो वहां जो आपके साथ पुरुष है, जो आपका मेकअप करे जो पुरुष है, वो आपके चेहरे को पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से आपके अंदर की भावनाएं शून्य हो रही हैं, मर रही हैं। वही मित्रों जब आप डांस की रिहर्सल कर रहे हो या आप किसी भी चीज़ की रिहर्सल कर रहे हो, तो उस समय क्या जो आपका को स्टार है या जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है या जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, उनके सबके साथ आप कैसे शरीर से शरीर घसीट के जो रिहर्सल की जाती है। मित्रों हमारे यहाँ भी स्त्री पुरुष का नृत्य पहले हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, पर वो जो शास्त्रीय नृत्य होता था ना उसमें कुछ भंगिमाएं ऐसी बनती थी और वो भाव ऐसे बनते थे जिससे वो व्यक्त हो जाता था, पर वहाँ स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किंतु आज जो होता है उसमें पूरा शरीर से शरीर घिसटता है, और जब ये घिसटता है ना मित्रों, वहाँ वो स्त्री का मूल स्वभाव कहीं मरने लग जाता है और उसके बाद उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं समाप्त होने लग जाती हैं। मैंने बहुत पहले 8-10 साल पुरानी बात है, उस समय सरोज खान पता नहीं किसी का इंटरव्यू सुना था, उसमें वो कह रही है किसी ये फिल्म कलाकार की बात है, फिल्मी हीरोइन की बात है, वो कहते कि भाई उसको शर्माना कैसे पता ही नहीं है, मतलब शर्माना कैसे शर्माया जाए, तो उसको सिखाना पड़ा कि कैसे शर्माना है, क्योंकि लड़कियों का सहज स्वभाव होता है लज्जाशीलता, पर उसको बताना पड़ा कि भाई तुझे ऐसे करना है। तो वो एक बात भी, क्योंकि हमें जहां से हम चीजें सीख रहे हैं वहां मूल विषय क्या है उसको हम जब समझेंगे ना तब इस बात को समझ पाएंगे। तो मित्रों जो ये चीजें हो रही हैं ये हमारी स्त्री को क्रमशः मारती चली जा रही, और इतना मार देंगी कि आज पहले शरीर का कौन सा अंग खुला है, पुरुष कौन सा अंग देख रहा है, क्योंकि हमें पता चल जाता था, और मैंने इस पर वीडियो भी दिया है, लज्जावान स्त्री या पुरुष 2 भाग दिए हैं, 3 भाग दिए, पर हाँ 2 भाग ज्यादा चले थे, तीसरा भाग नहीं चला है। तो आप उन दोनों भागों को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो चीजें मैंने उसमें वो वीडियो में बताई हैं, तो वो चीजें जो हमें पता चलती थी, लेकिन आज हम उस चीजों को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन चीजों से बियॉन्ड निकल गए, परे निकल गए हैं। जब हम इस चीज़ को देखते हैं, महसूस करते, तो पता चलता है कि वाकई स्त्री का जो सहज स्वभाव है, जो उसका मूल स्वभाव है, क्योंकि आज जिस जीवन को स्त्री जी रही है, लड़की जी रही है, तो जब आप इस तरह से शरीर घसीटते हैं तो उसमें जो कई बार भावनाएं बन जाती हैं, और जो उसमें आप कई बार संभोग आदि की क्रिया कर लेते हो, जिसमें कई बार आप बिन ब्याही माँ बनने की स्थिति बन जाती है, और कभी कभी तो हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो हमें कैरियर बनाना है, इस चक्कर में जो माएँ होने वाली माँ, क्योंकि गर्भ में तो बच्चा आ चुका है, यानी कि माँ बनने की तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन आपने गर्भपात करवा दिया, तो करुणा कहाँ बची है, ममता कहाँ बची है। जब पहले बच्चे का ही गर्भपात आपने करवा दिया तो उसमें करुणा ममता तो बची ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे होंगे वो बच्चे ठीक है संसार को दिखाने के लिए तो बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वाकई आप माँ बन रहे हो नहीं, आपने अपनी ममता को पहले ही समाप्त कर दिया है। तो ये जो रीज़न है मित्रों, मुझे दिख रहा है कि हमारे समाज को, परिवारों को तोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। मित्रों यदि स्त्री रह पाएगी तो ये संभव हो पाएगा, किंतु स्त्री बचे कैसे, उसमें हमें एक बहुत बड़ी असमंजस दिखती है। क्योंकि आज जब मैं अपने समाज के पुरुषों को देखती हूँ तो कम से कम 80% पुरुष ऐसे हैं जिनकी कभी फेवरेट जीनत अमान रही, जो उम्र की बात करिए, उम्र के हिसाब से आप चले आइए, कभी जीनत अमान रही, कभी हेलन रही, कभी कैटरीना रही, कभी सनी लियोन रही। तो जब आपकी फेवरेट ये हैं तो आपकी बेटियां भी उसी रास्ते जाएंगी। यदि आप चाहते कि आपकी बेटियां सही रास्ते पे आएँ तो पहले आपको अपने मस्तिष्क से अपने आप को सही करना होगा। यदि आप सही, क्योंकि समाज हमारा पुरुष प्रधान है, तो यदि आप अपने मस्तिष्क को सही रखते हो तो आपकी बेटियों में, आपकी पति में वो भावनाएं नहीं जाएंगी कि आपके घर की महिलाएं उस दिशा की तरफ जाएं। तो समाज में हमें सुधार करना होगा। हमें सुधार कहाँ से करें, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है उस चीज़ की पूर्ति होती है, सप्लाई भी वहीं की जाती है। डिमांड ना हो तो सप्लाई भी नहीं होगी। मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसी समस्या पर ऐसे बहुत सारे विषयों पर विस्तार से वीडियो दिए हैं। आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, जैसे दाम्पत्य जीवन है, सफल घरेलू उपचार है, उसके अलावा और भी हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं। आप इनको देखिए, आपको बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी। फालतू विचार मुक्ति है, खानदान है, परिवार है, घर घर की कहानी, ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दी हैं।
सफल घरेलू उपचार तो एक अलग विषय है, पर हाँ वो मेरे दिमाग से उस समय आया तो बोल दिया मैंने। तो आप इनको वीडियो देखिए, आपके विचारों को बदलने में आपकी बहुत सारी सहायता आपको मिलेगी, और हम अपने जीवन को सही कैसे बनाए, सही दिशा कैसे दें, क्योंकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि आप अपने विचार अवश्य रखिएगा, आपके विचार भी इस विषय पर सादर आमंत्रित हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे थॉट्स देते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसे लगा अवश्य बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। वंदे मातरम।